आकाश कुमार साहब आए हैं। ये अक्सर कमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान और बीमार नज़र आ रहे होते हैं। इनको स्क्रीन पे ले लेते हैं। जी आकाश साहब। हाँ आमिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आकाश भाई आप सुनाओ? हाँ हाँ आमिर भाई, अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप बाकी लोग को भी डिस्कशन में ले रहे हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा एक सजेशन है मुझे, एडम के लिए भी है, जो बहुत गालियाँ देता है और आप लोग का भी स्ट्रीम्स रेगुलर देखता हूँ। सर एक सजेशन है, बात रखिए अपना, लेकिन पर्सनल अटैक और ये सब ना कीजिए। भाई आप पे भी कोई करता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और कोई ज़बरदस्त। किसी पे भी करता है। बाकी उसके अलावा बात अच्छी होती है, सबूत है, और आकाश भाई, किसी की बात रख आकाश कर भाई, सकते हैं। आकाश भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ हुँ। आपकी बात टोक कर, मेरे साथ रहिएगा। आकाश भाई आप मेरे पास आए, पहली बार लाइव आए। कमेंट्स के अंदर मैंने 1-2 दफ़ा आपको देखा, आप काफ़ी ज़्यादा उलझन, परेशान थे। कोई बात नहीं, होता है कमेंट के, इसीलिए मैं चाहता था लाइव आएँ। आप लाइव आए हैं मेरे प्यारे दोस्त। आकाश मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई चीज़ नहीं की, ठीक है? बदतमीज़ी नहीं करते भई हम, हमारी मेरी नहीं आदत भाई। मेरी आप पुरानी स्ट्रीम्स जाकर देखें, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत बातें करने वाले लोग हैं। आप अंधभक्तों की ज़ुबान देखें। यार उनकी आप ज़ुबान देखते हैं, उनके कमेंट्स देखते हैं, उसके बाद आप एक सेन बंदे से, एक ऐसे बंदे से जो इंसान जज़्बात रखता है, वाबस्तगी रखता है, मोहब्बत रखता है, इमोशंस रखता है, उसके बाद आप, मैं आपके साथ तो ज़्यादती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी आपको देखा नहीं कि आपने कभी किसी की गुस्ताखी, किसी को गाली-गलौच किया हो। मैं आपके साथ तो कभी नहीं करूँगा। मगर आकाश भाई अगर हम पर कोई चीखता-चिल्लाता है, हमें इतना हक तो दो, हम उसको रिस्पॉन्स तो कम से कम कर सकें। मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही इन एक्स मुस्लिम्स को, जो बड़े-बड़े चैंपियन हैं, जो इन्होंने किसी ना किसी अंदाज के अंदर हमें कही ना हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया। मैं तवज्जो रखूंगा कि जो लोग हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं, हम उनके साथ अच्छे से बात करें। आप कन्विंस करना चाहते हैं मुझे इस्लाम छोड़ने पे आकाश भाई, या सिर्फ नसीहत थी, सजेशन थी? सर मैं किसी को कन्विंस तो नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता है। ठीक। ठीक है सर, मैं ये बता सकता हूँ, मेरी स्टोरी बता सकता हूँ, क्या वजह रही नहीं मेरी। नहीं 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 हो नहीं, सकता है मैं आपकी गलत स्टोरी, भी हूँ। मैं माजरत रोक रहा हूँ। देखिए नहीं स्टोरी मतलब टाइम क्या नहीं। पॉइंट, स्टोरी हाँ, नहीं, मैं पॉइंट्स रखूंगा, वो उसी आप पॉइंट को ऐसा करें, लेके नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए मैं आप दो चीजों में फर्क बताऊं, माइक म्यूट कीजिएगा। जब आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो हमारे टॉपिक के साथ मैच नहीं करेगी। हम यहाँ चाह रहे हैं वो लोग जो प्रीच कर सकते हो, उनके अंदर ये कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, कि वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर कन्विंस करने की सलाहियत, कम से कम ट्राई तो करें। ये चीज है, आपकी स्टोरी है, आपको मुबारक हो भाई। स्टोरी का हम क्या करें, स्टोरी तो अभी अभी हमने स्टोरियां बड़ी सुनी है कि जनाब कुछ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और मजे की बात यह है कि उनको इस्लाम की उस बेसिक का भी नहीं पता कि जो बच्चे को कान के अंदर घोल के पिला दी जाती है, ठीक है ना जी, उसका भी नहीं पता। अब क्या करें हम, स्टोरीज का क्या करें? हाँ नहीं, समझ गया मैं वो स्टोरी इमोशनली देने वाला हूँ। बस मेरे मतलब एक एक पॉइंट सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि इस पे बात कंटिन्यू कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बैक स्टेज हो जाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट, जिस वजह से मैं बदलाव आया, वो अच्छा एविडेंस आप, की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप, इसका मतलब ये आपकी बात से आकाश भाई मुझे लग रहा है कि आप एक्स मुस्लिम हैं, ऐसा ही है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने इस्लाम कब छोड़ा? मुझे 5-6 साल हो गया। 5-6 साल, ठीक हो गया। तो क्या उसे कहते हैं, आप कुछ चीजें हमें सबूत के तौर पर सुना सकते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं? हाँ कुछ आयतें जो याद है वो सुना सकता हूँ, जैसे कुल्लू अच्छा, अल्लाह अहद, अल्लाह। नहीं 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 नहीं, मैं एक एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है पहले तो ये बताएं। मेरी 40 के ऊपर है। हाँ, यानी आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर है, तो आपने अगर 5-6 साल पहले छोड़ा है, तो आपने 34-35 साल की उम्र में छोड़ा है, ऐसा ही है? हाँ हाँ। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे दुरूद इब्राहिमी सुना सकते हैं? देखिए नाम से तो नहीं, क्योंकि मुझे नमाज छोड़े हुए 18 साल के ऊपर हो गया है। मैं आपको कोई बात जो जो भी आयतें मुझे याद है नहीं, वो मैं सुना आप सकता हूँ। 35 साल तक, मैंने इसलिए आपसे ऐसा सवाल पूछा है कि अगर आपने 5-6 साल पहले इस्लाम छोड़ा है, आप नमाज भी ना पढ़ते हो, तो ये लोगों को पता होता है, क्योंकि ये इतनी बार हमारे घरों के अंदर, हमारे इर्द गिर्द बोला जाता है, हमारे त्योहारों के अंदर बोला जाता है, तो वो रहता है। ठीक है, आप ठीक है, स्टार्ट बताइए, अगर मुझे वो मैं पकड़ लिया अपना पूरा बता सुना दूंगा आपको। यानी दुरूद इब्राहिमी का आपको नहीं पता या याद नहीं आ रहा? थोड़ा सा जोर देना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा याद कर लें, आपकी मेमोरी थोड़ी। दुरूद इब्राहिमी, देखिए सूर्य जो आयतें हैं उनका जो टाइटल है दुरूद इब्राहिम जो आप बोल रहे हैं, वैसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा चले रहा हूँ, इसीलिए आप चले थोड़ा मैं स्टार्ट बता चले दीजिए। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी सूरह फातिहा से पहले पढ़ा जाता है या बाद में? देखिए उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं था, नमाज पढ़ता था, 18 साल हो गया।
आप थोड़ा-सा अच्छा, पहला 2 लेटर तो बताएँ, तो मुझे याद होगा तो मैं सुना दूँगा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सही है। चलिए मैं यहाँ तक तो मैंने बेसिक सवाल पूछने थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले नहीं ये याद नहीं है सूरा, ये हार्ड है। हाँ, ये जो आपने कहा है ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबको याद है। ये मैंने कई हमारे एक्स मुस्लिम्स जो हिंदू थे, ये मैं आपको अभी डेमो दे रहा था, आपको बता रहा था, तो वो भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी ऐसे याद होता है बच्चों को जैसे सूरह फातिहा याद होती है, ऐसे। इसके बगैर चल ही तो नहीं सकते। हाँ, तो मुझे याद नहीं, मुझे जो याद है बता दूँ? नहीं, आपको देखें मेरी बात सुने, आपको जो याद है मुझे क्या खबर। अच्छा मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मखसूस किस्म की बाइबल की तालीमात बता दूं तो आप क्या मुझे ईसाई मान लेंगे, एक्स क्रिश्चियन, जो मुझे याद है। अच्छा ठीक है फिर सर, कैसी बात देखिए अभी जो मुझे याद है वो आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं रट के आया हूँगा या मेरा वैलिडेशन आप कर रहे हो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि तो ठीक है कि ये आकाश एक्स भाई देखें, मुस्लिम आकाश भाई देखें, मैं आपको बताता हूं, मुझसे गिला मत कीजिएगा, नाराज मत होइएगा। आकाश भाई ऐसा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो नहीं ठीक है, हमें मानता हूँ मैं इसलिए। बात, मैं हाँ, मानता हूँ आप सर, मानते हैं ऐसा ना। हो रहा अब है। देखिए मिसाल देखो कई हिंदू बन के आ जाए कि भाई जी देखो मैं एक्स हिंदू था, ठीक है, और आता जाता कुछ भी ना हो, कोई एक्स क्रिश्चियन, हमें तो नहीं पता। अब मुल्हिद हमारे धर्म वालों के साथ गेम खेल रहे हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कि एक हिंदू आईडी आती है नीचे, वो आके कहती है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो जी 6 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। होता मुल्हिद है, खुद एथियस्ट होता है। और वो क्या करते हैं कि उधर से मुसलमान बेचारे देख के, अगर मुसलमान कोई ना रिएक्ट करे तो कई मुसलमानों की आईडी बना के आए होते हैं। वो आके कहते थे सीता ने ये किया, राम ने ये किया, फलाने ने ये किया, वो उधर से निकालता है। नीचे हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाता है। एथियस्ट साइड पे बैठकर खुश हो रहा होता है, बल्ले बल्ले बल्ले, तमाम धर्म को हमने बेवकूफ बना दिया, फुदू बना दिया, सारे आपस में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। वो साइड पे बैठ करता है। मैंने कई मुल्हिदीन को इस चीज के साथ देखा है कि वो खुश हो रहे होते हैं, वो अपनी स्ट्रीम्स में कई दफा उनके मुंह से निकल गया, कहते हैं अच्छा है यार, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को लड़ने दो, इनका खाना खराब होने दो, जो बचेगा उसको हम मुल्हिद कर लेंगे, इनको लड़ने मरने दो आपस में। अब ऐसी सूरत में हमारे लिए ये जरूरी हो गया है, बल्कि मैं कहूं कि ये सेफ्टी एसओपीज हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि कोई बंदा आकर कहे कि जनाब मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं पहले इस्लाम था, उसका हम टेस्ट लें ताकि हमें पता चले कि वो किस जगह के ऊपर है। हमने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि बताओ जी फलां आयत का शान नुज़ूल क्या था, अभी तो मैं उधर गया नहीं। मैं तो एडम सीकर को करूंगा क्लेम इस तरह की चीजें, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा बनता है चैंपियन, वो कहता है जी मैं बहुत बड़ा, ओहो उसने बहुत गलत काम किया। एक्स मुस्लिम समीर को भी करूंगा, मैं जी तबलीगी जमात का अमीर रह चुका हूं। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। तेरी ऐसी की तैसी धकोसले ड्रामेबाज फ्राडिये, इनसे मैं पूछूंगा कि बताएं फलां आयत का शान नुज़ूल क्या है, फलां सूरत जो है ये मक्की है, इसकी निशानी क्या है, फलां सूरत मदनी है, इसकी निशानी क्या है। इनसे तो अभी पूछेंगे ये सवाल। नॉर्मल बंदों को हम ये कहते हैं कि भैया ठीक है आप एक्स मुस्लिम हैं, हमें ये चीज सुना दे। अभी मैं आपसे पूछूं दुरूद इब्राहिमी कुरान में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद पड़ता है तो वो कुरान में किस जगह पे पढ़ा था, आपको ये भी नहीं पता होगा। बहुत टाइम हो गया सर दरूद इब्राहिम पढ़े हुए। आप कोई और अगर पूछते हैं, कुल अहद का पूछते हैं या फिर कोई और सूरह जो मुझे याद नहीं, सुना सकता हूँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो मुझे शायद याद नहीं होगा और हो भी सकता है कि याद भी होगा। आकाश भाई आपसे हम इजाजत लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपसे बेसिक इस्लाम के बारे में सवाल पूछा तो वो आया नहीं, तो अभी पब्लिक को पड़ गया शक, पब्लिक को पता चल चलिए गया है कि ठीक है काम खराब है, अच्छा नहीं मैं लगता। अगले बार टाइटल के साथ वो कौन सा सूरा है वो भी टाइटल देख के आऊंगा, ठीक है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। आपने ये भी पता करके आना है कि दुरूद इब्राहिमी कौन सी सूरत के अंदर आता है कुरान में, ठीक है, वो आपने बताना है, ठीक है। बहुत ओके ठीक। बहुत